स्वागतम दोस्तों आज हम देखेंगे जब आपकी कुंडली में केतु पाँचवें भाव में बैठता है तो वो किस तरह के परिणाम देता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के लिंक आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों केतु एक कार्मिक प्लैनेट है। जैसे कि राहु और केतु आप जानते ही ये कोई ग्रह या प्लैनेट नहीं है, एक छाया ग्रह है। तो केतु दोस्तों बॉडी को रिप्रेजेंट करता है और राहु हेड को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों जब केतु किसी भी कुंडली के किसी भाव में बैठता है तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों केतु ने अगले जन्म में यानी इसके पास जन्म में सारे सुख उस भाव से रिलेटेड जी लिए हैं या मिल गया है उसे। तो इस जन्म में उसे उस भाव का सुख में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी डिटैचमेंट या आइसोलेशन होता है। दोस्तों केतु का किसी भी भाव में बैठना यानी वो उस जातक को उस भाव के सुख या फल के लिए इतना पैशन या डिटर्मिनेशन नहीं होता है, वो उस भाव के सुख को पाने के लिए इतना इच्छुक नहीं होता है। दोस्तों केतु रिप्रेजेंट करता है आइसोलेशन को, रिलीजन को, धर्म को। केतु रिप्रेजेंट करता है किसी तरह के डिटैचमेंट को, डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। अब दोस्तों मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड क्या हो गया? जब जहाँ पे हम रहते हैं, जिस दुनिया में मोह माया, पैसा, कोई भी चीज़ को पाने की हद, ये सब चीज़ में केतु इंटरेस्टेड नहीं होता है। केतु इंटरेस्टेड होता है मोक्ष में, रिलीजियस पाथ में, लाइफ में किस तरह से आप अपने रिलीजन को या अपने धर्म को इम्प्रूव करें, अपने अंदर की अंतरात्मा को कैसे अचीव करें, इस तरह के कर्म में केतु इंटरेस्टेड होता है। दोस्तों पांचवा हाउस कुंडली में रिप्रेजेंट करता है क्रिएटिविटी को। पांचवा हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके चाइल्ड को। पांचवा हाउस रिप्रेजेंट करता है हायर स्टडीज़ को। पांचवा हाउस रिप्रेजेंट करता है स्टॉक मार्केट को, सट्टा को, गेन को, लॉसेस को। पांचवा हाउस रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों पांचवा हाउस रिप्रेजेंट करता है हायर स्टडीज़ को और केतु रिप्रेजेंट करता है अध्यात्म को, डिटैचमेंट को। और केतु का जो नेचर होता है दोस्तों, किसी भी चीज़ के ट्रुथ को फाइंड करना केतु का नेचर होता है। इसीलिए दोस्तों जब केतु आपकी कुंडली के पांचवें भाव में बैठता है तो ऐसे जातक बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं। इन्हें पढ़ाई करना यानी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। इन्हें अगर आप कोई लाइफ में बेस दो या नहीं दो, बट ये हायर स्टडीज़ कर ही लेते हैं किसी भी तरह से। ये बहुत ही मेहनती टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो अपने दम पे अपनी हायर एजुकेशन को, अपने हायर स्टडीज़ को ख़त्म करते हैं। और ऐसे जातक बहुत ही स्मार्ट होते हैं। इन्हें पता होता है कि इन्हें कौन से स्ट्रीम में पढ़ाई करनी है, किस तरह की पढ़ाई करनी है, किस चीज़ों से इनका जो एकेडमिक करियर या हायर स्टडीज़ करियर बेटर होगा। इसके लिए वो अपने एजुकेशनल प्लान बहुत अच्छे से करते हैं। ये एक स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं। दोस्तों पांचवा हाउस रिप्रेजेंट करता है क्रिएटिविटी को और केतु रिप्रेजेंट करता है अध्यात्म को, सच पाने की कैपेबिलिटीज़ को। केतु रिप्रेजेंट करता है रिसर्च को। तो दोस्तों ऐसे जातक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इन्हें पता होता है कि किसी भी सब्जेक्ट पे किस तरह से वर्क करना है और उसका ट्रुथ किस तरह से निकालना है। तो दोस्तों ऐसा देखा गया है जिसकी कुंडली में केतु पाँचवें स्थान पे होता है, ऐसे जातक स्मार्ट रिसर्चर होते हैं या तो साइंटिस्ट होते हैं, या ऐसे जातकों का रुझान फाइनेंशियल एनालिस्ट के रूप में, या वो स्टॉक मार्केट में अच्छे फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं जो सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं किसी भी सब्जेक्ट का। और दोस्तों साथ ही ये भी दिखा गया कि अगर ये ऐसे जातक कोई भी सब्जेक्ट पे रिसर्च करते हैं तो ये एक्चुअली अपना नया वर्जन लेके आते हैं उस चीज़ का। वो ढूंढते हैं कि इस सब्जेक्ट की सच्चाई क्या है, इसका रियल वैल्यू क्या है, और वो समाज में रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए ये बहुत स्मार्ट रिसर्चर या साइंटिस्ट हो सकते हैं। दोस्तों पांचवा हाउस डिफ़ाइन करता है आपके चिल्ड्रन को और केतु डिफ़ाइन करता है डिटैचमेंट को, आइसोलेशन को। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि केतु आपको बच्चा नहीं देगा या चाइल्ड नहीं देगा। केतु की पोजीशन और फिफ्थ हाउस की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि चाइल्ड होगा या नहीं। नॉर्मली अगर फिफ्थ हाउस की पोजीशन अच्छी है तो जातक को बच्चे का सुख मिलता है।
लेकिन ऐसे जब तक अपने बच्चों को लेके इतना इमोशनली अटैच नहीं होते हैं, ये कोई किसी टाइप का ऑब्सेशन रखते नहीं हैं जैसे राहु रखता है कि उसे वो चीज़ चाहिए, क्योंकि इन्हें पता है कि उन्हें उस जन्म में लाइफ का सुख मिला हुआ है उस चीज़ का, तो वो जानते हैं कि उन्हें इस जन्म में भी वो सुख मिलेगा, इसके लिए वो इतना केयर नहीं करते। तो अपने बच्चे के ग्रोथ में या बच्चे के इनिशियल लाइफ में वो इतना इमोशनली अटैच नहीं होते। हो सकता है कि वो अपने बच्चे से आइसोलेट होते होंगे ड्यू टू सम रीज़न, कि क्यों उनके बच्चे कहीं और पढ़ाई कर रहे हैं और ये कहीं और हैं, या मे बी उनका उनकी वाइफ का उनका सेपरेशन हो गया है जिसके कारण उनके बच्चे उनके पास नहीं है। ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण वो अपने बच्चे से इतना इमोशनली अटैच या इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। दोस्तों केतु 5वें स्थान पे बैठ के अपनी 5वीं दृष्टि 9वें स्थान पे डालता है, और 9वां स्थान डिफ़ाइन करता है आपके हायर एजुकेशन को, 9वां स्थान डिफ़ाइन करता है आपके अध्यात्म को, आपके धर्म को, 9वां स्थान डिफ़ाइन करता है आपके फॉर्च्यून को, भाग्य को। तो दोस्तों जब केतु 5वें स्थान से 9वें स्थान पे दिखता है तो ऐसे जातक अपनी हायर स्टडीज़ यानी अपना डॉक्टरेट या कोई रिसर्च वाली डिग्री आसानी से ले सकते हैं। इन्हें कितनी भी, जैसे मैंने कहा, इन्हें कितना भी प्रॉब्लम हो फाइनेंशियल, ये लोग अपनी हायर स्टडीज़ ख़त्म कर ही लेते हैं और किसी अच्छे से रिसर्च बैकग्राउंड में या साइंटिस्ट वाली स्टडीज़ को ये अचीव करते हैं स्ट्रीम में। साथ ही दोस्तों ऐसा भी देखा गया कि ऐसे जातक अपने भाग्य के बहुत धनी होते हैं, लेकिन इनका जो नेचर होता है जो होता है अनसेटिस्फाइड, और इसके कारण इन लाइफ में सब कुछ मिलता है, उनका भाग्य के हिसाब से इन्हें अपने लाइफ में प्रॉपर्टीज़, धन, संपत्ति सब मिलती है। बट केतु 5वें हाउस में बैठता है जिस पे 11वें हाउस से राहु की दृष्टि पड़ती है। इसके कारण ऐसे जातक अपने जीवन में हमेशा अनसेटिस्फाइड होते हैं, अपने लक को लेके या अपने भाग्य को लेके हमेशा अपने लक या भाग्य को कोसते हैं। या ऐसा हो सकता है दोस्तों कि जो उनके प्रॉपर्टीज़ है, उनके पैसे हैं या उनके जो असेट है जो उन्होंने बनाया हुआ है वो उसे यूज़ कर नहीं पाते हैं या इसे कोई और यूज़ करता है। इसीलिए दोस्तों जब तक अपने आप को ऐसे सोचते हैं कि वो अनफॉर्चुनेट है, बट एक्चुअल में उन्हें लाइफ में जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें सब मिल जाती है, उसके बाद भी ये अनसेटिस्फाइड रहते हैं। दोस्तों केतु 5वें स्थान पे बैठ के अपनी डायरेक्ट 7वीं दृष्टि 11वें स्थान पे डालता है, और 11वां स्थान रिप्रेजेंट करता है सोशल नेटवर्क को, गेन को। तो दोस्तों ऐसे जातक को अपने जो फ्रेंड सर्कल से काफ़ी गेन होता है, काफ़ी चांसेस होता है कि ये वहाँ से काफ़ी चीज़ें अर्न करते हैं, और उनका जो सोशल नेटवर्क होता है बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि 11वें स्थान पे डायरेक्ट राहु बैठा होता है, और राहु जहाँ बैठता है वो रिप्रेजेंट करता है ऑब्सेशन को। तो दोस्तों जब उनका जो केतु जो होता है 5वें स्थान पे जब बैठता है तो उससे कोई सोशल नेटवर्क में इंटरेस्ट नहीं होता है, फिर भी उनके बहुत सारे अच्छे दोस्त बनते हैं और उन्हें काफ़ी गेन होता है उनके थ्रू। साथ ही उन्हें लाइफ में उनके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम धीरे धीरे इंक्रीज़ होते हैं, बट फिर भी वो उन पे इतना केयर नहीं करते या उन पे उस चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देते। दोस्तों 5वें स्थान पे बैठ के केतु अपनी 9वीं दृष्टि पहले स्थान पर डालता है। पहला स्थान मतलब अबाउट योर सेल्फ, आपकी अंतरात्मा, आपकी पर्सनालिटी, आपका फिज़िकल अपीयरेंस, और केतु 5वें स्थान पर बैठता है तो दोस्तों ऐसे जातक बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसे जातक की जो थिंकिंग होती है बाकी लोगों समाज से डिफरेंट होती है, उनका सोचने का एबिलिटी और सोचने की क्षमता या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए लोग उनको समझने में मिस्टेक कर देते हैं। लेकिन वो काफ़ी हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं, काफ़ी स्मार्ट पर्सनालिटी होते हैं, उन्हें पता होता है किसी भी चीज़ को या किसी भी ट्रुथ को किस तरह से क्रैक करना है। साथ ही दोस्तों ये भी देखा गया है कि ऐसे जातक अपने काम में काफ़ी परफेक्ट होते हैं, बिकॉज वो एक काम को 10 बार करते हैं ताकि उन्हें ऐसा माइंड में रहता है कि कोई चीज़ को मिस्टेक ना कर दे या गलती ना कर दे, इसलिए हर काम को करने से पहले 10 बार सोचते हैं या 10 बार उस चीज़ को देखते हैं कि वो सही से हुआ है या नहीं हुआ है, इसीलिए उनके काम काफ़ी परफेक्ट होते हैं और ये लोग काफ़ी स्मार्ट होते हैं। दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस केतु इन 5th हाउस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के लिंक आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।